हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को, जो आगामी की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है इटली तथा जर्मनी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा बर्बा वंश के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। अगला तीसरा क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन होगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन सी होगा। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, तो ऑप्शन बी होगा। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन बी होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी होगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी हुआ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी होगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था किस ईस्वी में? तो ऑप्शन इसका 1832 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी संगठन की स्थापना, यानी गठन। आज अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, वो सेडान में हुआ था। 21 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ऑप्शन इसका बी होगा, यूनान। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का गठन किसने किया था या विकास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ही ने किया था, और यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था, और 1848 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था वो एक कूटनीतिज्ञ था। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सार्डिनिया पेडामाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पेडामाउंट का शासक जो है वो विक्टर एमेनुएल था, और विक्टर एमेनुएल ने ही काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुई थी? तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वायरन। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेरिन की स्थापना प्रसा ने की थी। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है वो मैंग्यार था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो पराजय हुई थी वो तुर्की की हुई थी। तो ये आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 30 ऑब्जेक्टिव को जानेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 29 नंबर का क्वेश्चन है, मिरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो ये फ्रांस का प्रतीक है। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था?
वक्त इसे यूनान को कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। आज की क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव जाने। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।